इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या था, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसको वेरीफाई करना था। ठीक है, कोफिशिएंट को वेरीफाई, उसका फार्मूला क्या था, सम ऑफ जीरो इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है आपका ये 6x स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस का 7x। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म। सबसे पहले इस टर्म को ठीक से लिखेंगे। ठीक है, टर्म को ठीक से लिखेंगे, क्या है 6x स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर सिंगल वाला यानी कि लीनियर वाली, और फिर लास्ट में आती है कांस्टेंट टर्म यानी कि जो सिंगल नंबर होता है। पहले जिसकी पावर 2 होती है, फिर जिसकी पावर 1 होती है, और फिर कांस्टेंट टर्म। इस वाले नंबर की इससे करते हैं मल्टीप्लाई, 6 इंटू 3, 6 3 हो गया आपका 18। 18 का फैक्टर 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, क्या क्या फैक्टर है 2 3 और 3। इसको ऐसे प्लस माइनस करना है कि 7 आ जाए हमारा। ठीक है, 7 कैसा आएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2, 9 में से 2 माइनस करे 7। तो हमें देखना है कि हमें 7 कौन सा चाहिए, प्लस का चाहिए माइनस का। तो 7 हमें चाहिए आप यहाँ पे माइनस का, तो बड़ा नंबर माइनस का लेंगे, छोटा नंबर प्लस का। ठीक है, जो जौन सा साइन चाहिए होता है वो ही बड़ा नंबर लेते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 3। ठीक है, इसमें हमने 1 लाइन गैप कर दी है, डायरेक्ट हमने कर दिया। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में एक तो x कॉमन है और दोनों कौन से टेबल से जा रहे हैं 3 से, तो 3 2 ज़ा 6, x बचा, 3 3 ज़ा 9। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस 3। एक आंसर क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक क्या आया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 इधर माइनस का, इधर आने के बाद प्लस का 3, 2 मल्टीप्लाई में अपॉन डिवाइड में, तो x इक्वल टू 3/2, और x इक्वल टू 1 इधर प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का 1, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड, x की वैल्यू आ गई 1/3। अब क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोज़, इनका सम करेंगे 3/2 प्लस माइनस का 1/3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 3 2 ज़ा 6, तो 2 की रेल में 6 आता है 3 टाइम, तो 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस, 3 की रेल में 6 आता है 2 टाइम, तो 2 1 ज़ा 2, कितना आया 9 माइनस 2 7/6, ये आया सम ऑफ ज़ीरो। अब क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरो का फार्मूला, सम ऑफ ज़ीरो का फार्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x कहाँ है इसमें, x ये है, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 7। एक तो फार्मूले का माइनस आएगा और एक क्या आएगा 7 का माइनस। ठीक है, डबल डबल माइनस आएगा, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 7/6। ये हो गया आपका सम ऑफ ज़ीरो। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी जो हमारे जो ज़ीरो आए आंसर शीट में, जो आपके आंसर होंगे वो ये वाले होंगे, तो इनको प्रोडक्ट करना है 3/2 इंटू माइनस का 1/3। ठीक है, 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका -1/2। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, आपको हर बार फार्मूला लिखना है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें, कांस्टेंट टर्म है ये माइनस का 3, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो क्या आएगा माइनस का 3, और एक्स स्क्वायर क्या आएगा 6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये भी कितना आया माइनस का 1/2। ठीक है, आंसर हमेशा सेम आना चाहिए दोनों, सम वाले भी और प्रोडक्ट वाले भी। जब आप यहाँ लिखें तो आपको यहाँ पे फार्मूला भी लिखना है, और इसको इस तरह से शो करके दिखाना है अल्फ़ा बीटा, और यहाँ होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, सम में अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, इसमें हमारी 2 टर्म हैं, तो हम जो है स्प्लिट द मिडिल टर्म तो कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए हमें 3 टर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4 और u है यहाँ पे कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे, एक u बचा प्लस 4 2 ज़ा 8, u से u कैंसिल, तो हमारे पास क्या है, एक आया 4u और एक आया u प्लस 2, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, तो u इक्वल टू आ जाएगा 0/4। 0/4 का मतलब क्या होता है 0, और ये इधर प्लस का 2, इधर आने के बाद माइनस का 2। ठीक है,
ये u की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 0 आई, यहाँ पे -2 आई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है हमारा, इन दोनों का सम, 0 प्लस माइनस का 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस माइनस, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि वो फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ ज़ीरो वाला। सम ऑफ ज़ीरो का फार्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट, ठीक है। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, u है, तो u का कोफिशिएंट क्या है आपका 8, तो माइनस का 8, और u का u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है अपॉन 4, तो 4 1 4, 4 2 8, तो ये भी आया -2। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 0 इंटू -2, 0 इंटू -2, तो आ जाएगा आपका 0। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। दोबारा लिखना प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सिंगल नंबर तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं होता है, तो 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0, तो 0, ये भी 0 आया, ये भी 0, ये भी -2, ये भी -2, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। अब करते हैं 5th पार्ट, ठीक है। 5th पार्ट है इसका, टी स्क्वायर माइनस का 15, तो माइनस का इसमें तो यहाँ पे ना ही कुछ कॉमन लेने का है, ना ही स्प्लिट द मिडिल टर्म होने का है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम इस पर रूट लगा लेते हैं, ठीक है। अगर हम रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 15 से करते हैं तो रूट 15 का स्क्वायर आता है, और स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, तो कितना बचता है हमारा 15, यानी कि रूट 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आएगा। इसी तरह से रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, तो हम इसको फार्मूला बना सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर जो होता है 15 के इक्वल होता है, तो टी स्क्वायर एज इट इज़। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a कितना है हमारा t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए, कुछ कॉमन लेने का नहीं हो, तो हम उसमें यही करेंगे, ठीक है, उसमें हम यही करेंगे। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का रूट 15 बन जाएगा, और ये माइनस का है तो काय का बन जाएगा प्लस का रूट 15। अब क्या करेंगे, इसका सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरो में क्या करते हैं, इनका सम कर देंगे, माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 हो जाएगा कैंसिल, तो कुछ नहीं बचता है, तो 0। अब क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरो का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि यहाँ पे x तो है ही नहीं, ठीक है, स्क्वायर है, सिंगल वाला t नहीं है, तो कुछ नहीं होता है, तो 0 अपॉन, ठीक है, माइनस है फार्मूले में, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 0 अपॉन 1 का मतलब होता है 0। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस का रूट 15 इंटू रूट 15, रूट 15 की रूट 15 से करते हैं तो 15 स्क्वायर आता है, रूट 15 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 15, ठीक है। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, माइनस का 15 और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस का 15 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस का 15। ये हो गया आपका 5th पार्ट, दोनों सेम आना चाहिए, और आंसर शीट में जो आपके आंसर होंगे वो ये वाले होंगे, ठीक है। अब आते हैं इसका 6th पार्ट, ठीक है। 6th पार्ट क्या है हमारा, 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4, तो 3x स्क्वायर माइनस का, ठीक है, यहाँ ये सही लिखिए, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 3 इंटू 4, यानी कि आगे आपका 12 के फैक्टर निकालेंगे, 3 4 12 और 4 1 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, हमें 1 ही चाहिए, बीच वाला नंबर क्या है 1, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा 1। अब हमें देखना है कि साइन कौन सा चाहिए, हमें बड़े नंबर के साथ माइनस चाहिए, तो 4 हमें चाहिए माइनस का, 3 चाहिए हमें
4 हमें चाहिए माइनस का और 3 चाहिए हमें प्लस का। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए तो 1, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, इस तरह से चाहे तो आप पहले ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं या फिर ऐसे डायरेक्ट कर लिए। 3x², ठीक है, माइनस का 4, साथ में क्या है 4x और प्लस का 3x माइनस 4। 4x में से 3x जाएंगे तो 1x बचेगा और साइन आएगा माइनस का। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो x है खाली, तो क्या बचा यहाँ पे 3x माइनस 4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4। कुछ नहीं होता है तो 1 लेते हैं, इन दोनों में से एक कॉमन आ जाता है 3x माइनस 4। अब क्या बचा हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, इसको 0 के एक बार रखेंगे तो क्या होगा, ये 4 इधर इस तरह से है, ये 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू ये 4 इधर माइनस के इधर आने के बाद प्लस का 4/3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1। ये हो गए आपके 2 आंसर। अब करेंगे इसको वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई में क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि दोनों का सम करेंगे। एक आएगा 4/3 प्लस माइनस का 1। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा आपका 3 की टेबल में 3 1 टाइम आता है तो 4 1 4 प्लस माइनस 1 की टेबल में 3 आता है 3 टाइम, तो 3 1 3, कितना है आपका 1/3। ठीक है, कितना है इसका 1/3। अब लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरो यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारा x कहाँ है, x का कोफिशिएंट क्या है -1, कुछ नहीं होता है तो माइनस का 1। ठीक है, एक ये माइनस है ना तो 1 आएगा, एक तो फार्मूले का माइनस है और एक क्या आएगा उसमें माइनस। और कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यानी कि 1/3। ये दोनों सेम आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो हमारा आंसर है 4/3 इंटू -1। तो 4/3 इंटू -1, तो 4 1 4/3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है माइनस का 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा 3, तो माइनस का 4/3। ये दोनों भी आ गए आपके सेम। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और प्लेलिस्ट जाके आप चैनल में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब वीडियो लाइन्स हैं।